चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद के इस शेर में जिस दिल्ली की बात हो रही है उसका भी एक दिल है, और किसी शहर का दिल वही होता है जो शहर के लोगों के दिल में हो। मेरे दिल में है दिल्ली मेट्रो। ये मेट्रो ना होती तो मैं इस समय यहाँ खड़े होकर स्क्रीन पर बोल नहीं रहा होता। साफ कहूं तो मैं ये नौकरी ही नहीं कर पाता। लेकिन क्यों, आपको सब बताता हूं, लेकिन उसके पहले एक जरूरी अपील। क्विंट अपने पाठकों और दर्शकों को शोर शराबे की पत्रकारिता से दूर, बिना तड़क भड़क और लाग लपेट के जरूरी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। इसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप क्विंट मेंबर बनकर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। अब लौट चलते हैं अपनी मेट्रो में। मेट्रो और मैं साथ साथ बड़े हुए। 2002 में मैं दिल्ली आ गया और इसी साल दिल्ली में मेट्रो आ गई। मैं जिस दफ्तर में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं वो मेरे घर से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। मुझे मेट्रो से ऑफिस आने में करीब 2 घंटे का समय लगता है और एक दिन में दोनों तरफ का किराया मिलाकर सिर्फ 100 रुपए, ऊपर से आरामदायक सफर। अब ये मेट्रो ना हो तो मुझे बस से एक तरफ के 3.5 घंटे, यानी दोनों तरफ के मिलाकर 7 घंटे सिर्फ ट्रैवल में बिताने पड़ते। इस स्थिति में मेरे पास विकल्प होता कि मैं या तो कोई रूम या पीजी ले लूं या रोज टैक्सी से आऊं, लेकिन इसमें मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा चला जाता। लिहाजा शायद मैं ये नौकरी ही ना कर पाता। आज मेरे घर में 4 नई चीजें आ पाई तो इसी मेट्रो की वजह से। गौर कीजिएगा तो पता चलेगा ये लाखों दिल्ली वालों की कहानी है। मेट्रो की शुरुआत की कहानी बड़ी रोचक है। सबसे पहले 1969 में एक स्टडी में दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कही गई, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। 1984 में अर्बन आर्ट्स कमीशन दिल्ली के लिए एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रपोजल के साथ आया। इसमें भी रैपिड ट्रांजिट का जिक्र था। 1981 से 1998 तक दिल्ली की आबादी दोगुनी हो गई और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या 5 गुना बढ़ी। सरकारी बस इस बोझ को संभाल पाने में नाकाम हो रहे थे। इसे देखते हुए 1992 में सरकार ने प्राइवेट बसों को भी इजाजत दे दी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। मुनाफे के चक्कर में रैश ड्राइविंग होने लगी, यहां तक कि कुछ बसों को किलर लाइन कहा जाने लगा। इस स्थिति से निपटने के लिए एचडी देवगौड़ा की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर 3 मई 1995 को डीएमआरसी का गठन किया और इसके पहले एमडी बने ई श्रीधरन, जिन्हें आज भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। आप जानकर थोड़ा हैरान होंगे कि दिल्ली मेट्रो देश की पहली मेट्रो नहीं है, बल्कि ये उपलब्धि कोलकाता के पास है, जिसने 1984 में ही इसे शुरू कर दिया था। दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन 1998 में शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया। इसकी पहली लाइन रेड लाइन थी, शहादरा से 30 हजारी के बीच। ये लाइन लगभग 8 किलोमीटर लंबी थी और इस पर 6 स्टेशन थे। यहाँ मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कैसे इसका विस्तार हुआ। दो 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली की आबादी का घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दूसरे नंबर पर बिहार का घनत्व सिर्फ 1106 है। दिल्ली की आबादी में हुए इस विस्फोट को संभालने और संचालित करने की जिम्मेदारी मेट्रो ने बखूबी निभाई। आज दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 391 किलोमीटर का है। 12 अलग अलग लाइनों पर कुल 286 स्टेशन हैं। इसमें ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो के पास फिलहाल 176 6 कोच वाले, 138 8 कोच वाले और 22 4 कोच वाले ट्रेन हैं। इस तरह डीएमआरसी के पास कुल 336 ट्रेन सेट हैं। ये ट्रेन हर रोज 2700 से ज्यादा फेरे लगाते हैं। 2022 के आंकड़ों को देखें तो मेट्रो में हर दिन करीब 40 से 45 लाख लोग यात्रा करते हैं। हर इंसान औसतन 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में मेट्रो ने करीब 100 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया था। ये सिर्फ यात्रियों को ही सहूलियत नहीं दे रहा, बल्कि 14,000 से ज्यादा लोग अभी इसके साथ नौकरी कर रहे हैं। यानी डीएमआरसी ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया है। कमर तोड़ महंगाई में मेट्रो का सस्ता किराया निम्न मध्य वर्ग को बड़ी राहत देता है।
दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए और अधिकतम 60 रुपए है। अगर आप 60 रुपए का टोकन लेते हैं तो अधिकतम 3 घंटे तक स्टेशन या मेट्रो परिसर में कहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं आगे के लिए इसका क्या प्रोजेक्ट है। दिल्ली मेट्रो में अभी फेज 4 का काम चल रहा है। अब तक आप जितना कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे फेज का है। चौथे फेज में 2015 में कुल 6 लाइनों का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 2019 में 3 लाइनों को ही मंजूरी मिली। इस फेज में सिल्वर लाइन बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो 2 लाइन्स हैं उसमें पुरानी लाइन्स के ही एक्सटेंशन है, जिसमें पिंक लाइन मुकुंदपुर मौजपुर रूट और मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम आर.के. आश्रम रूट है। चौथे फेज का काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस फेज में तीनों लाइनों के बनने के बाद DMRC 288 नए कोच खरीदेगा। चौथे फेज के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो के कुल नेटवर्क में 45 नए स्टेशन और 65 किलोमीटर का नेटवर्क और जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं पर्यावरण की। दिल्ली मेट्रो किस हद तक दिल्ली के लोगों का और साथ ही पर्यावरण का ख्याल रख रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट कार या बस के बजाय मेट्रो का प्रयोग करता है तो अपनी 10 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लगभग 100 mg कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने में मदद करता है। साल 2021 में मेट्रो ने यात्रियों का लगभग 269 मिलियन घंटे का ट्रैवल टाइम बचाया। हम अक्सर सुनते हैं कि विकास के चलते पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन मेट्रो सतत विकास का सबसे बेहतर उदाहरण है। इसके कंस्ट्रक्शन में अगर एक पेड़ को काटना पड़ता है तो DMRC उसके बदले 10 पौधे लगाता है। 2019 तक DMRC को मेट्रो के लिए करीब 56,000 पेड़ काटने पड़े, लेकिन इसके बदले इसने 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। दिल्ली मेट्रो के कारण दिल्ली की सड़कों पर हर रोज 1,17,000 गाड़ियां कम चलती हैं। दिल्ली मेट्रो 100% सौर ऊर्जा से ऑपरेट होने वाला दुनिया का पहला मेट्रो नेटवर्क बनने की राह पर है। आज इसके लगभग आधे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का लक्ष्य लैंडफिल से ऊर्जा लेकर 8 मिलियन टन से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। फिलहाल ये हर साल 6.3 लाख टन वायु प्रदूषण कम करने में सहायता कर रहा है। अब तक DMRC 3.5 लाख टन कचरा रिसाइकिल कर चुका है। दिल्ली मेट्रो न सिर्फ मेरे पॉकेट का ख्याल रख रही है, बल्कि मेरे समय, स्वास्थ्य और इस शहर के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रही है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी दिल्ली मेट्रो से जुड़ी क्या यादें हैं।